मैं सदिया को आप देने दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल नहीं करते दोस्तों, ठीक ठाक होंगे, मस्त मुस्कुराते रहें। चलते हैं इंडियन गर्ल्स विनिंग मेडल्स, पाकि गर्ल्स प्रोड्यूसिंग बेबीज। ये तो सच है भाई, हमारा जोर लगा था बच्चे पैदा कर लेंगे। हम समझते हैं औरत को बच्चे पैदा करने वाली फैक्ट्री है। हर नहीं कुछ और समझते हैं। क्या पूछते और भी कोई समझते हैं कि दिमाग में कि उम्मत मुसलमान को ज़्यादा होना चाहिए। चलें खैर वीडियो देखते हैं, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। वीडियो मज़ेदार होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है ओलंपिक में हमारा पहला मेडल आ गया है। मनु भाकर जो हैं 10 मीटर एयर पिस्टल में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और वो पहली, स्क्रीनशॉट लगा दिया है, वो पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने शूटिंग में कोई पदक जीता है ओलंपिक में। तो इस पर पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं, नाला पाकिस्तानी रिएक्शन का वीडियो है। मनु भाकर विंस हिस्टोरिक ओलंपिक मेडल फॉर इंडियन शूटिंग। तो चलिए देखते हैं। शाइला खान और आप देख रहे हैं नायरा पाकिस्तानी रिएक्शन। एक दफा फिर से इंडिया के विमेन ने साबित कर दिया कि वो मर्दों से कम नहीं है। क्रिकेट के अंदर अपनी कला को चमकाने के बाद आज पेरिस ओलंपिक्स की बात करें तो इंडिया की यंग टैलेंटेड विमेन 22 साल मनु भाकर ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। 10 मीटर पिस्टल एयर शूट के अंदर फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय विमेन को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी मुबारकबाद दी है। इंडिया की विमेन जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर अपनी मोनोपोली बना रही है, अपनी विमेन एम्पावरमेंट के जौहर दिखा रही है, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो हमारी विमेन क्यों जो है इंटरनेशनल फोरम से बहुत ज्यादा दूर है। पाकिस्तानी अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय, लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम एंड पर फॉलो करें। सिलेक्शन का आगे सुने पब्लिक क्या कह रही है। जो ये सवाल पूछा था ना कि पाकिस्तान की महिलाएं क्यों आगे नहीं बढ़ रही हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, इंटरनेशनल फोरम से क्यों नजर नहीं आती, तो भाई इसका जवाब मैं आपको देना चाहूंगा वो वीडियो सुनवा के जिसमें पाकिस्तान के सो कॉल्ड पढ़े लिखे उलेमा, अंग्रेजी बोलने वाले मौलवी कहते हैं कि पाकिस्तान की 95% महिलाएं जाहिल हैं। सुनिए। नहीं, तागूत आप सिखा रहे हैं। आप जो बात है, जो टॉपिक है उस पे बात करें ना। जो मैंने सवाल किया आप उसका जवाब देने की बजाय मुझे अरबी में आयात सुना रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं। अरबी की आयत में तकलीफ दे रही है बेटा, ये क्या तरीका है गुफ्तगू का? मेरा वो टॉपिक आपको अरबी की आयत से तकलीफ है? जैसे आपको तकलीफ है खवातीन के राइट्स पे बात करने में, मुझे भी तकलीफ है। सुन लिया आपने। और उस बेचारी लड़की ने उस अंग्रेजी बोलने वाले मौलाना को कन्फ्रंट भी किया, लेकिन पाकिस्तान के भीतर से उस लड़की को भी ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला। यह वजह है कि पाकिस्तान की लड़कियां आगे नहीं आ पा रही हैं। इसके बावजूद मैं कहूंगा कि जैसे शाइला काम कर रही हैं या बाकी जो महिलाएं काम कर रही हैं, या पाकिस्तान की हर वो लड़की जो अपने बलबूते पर कुछ करने की इच्छा रखती है, अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करती है, वो वाकई तारीफ के काबिल है कि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स के बावजूद पाकिस्तान की वो लड़कियां आगे बढ़ के काम कर रही हैं और कई जगहों पर तो पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रही हैं। तो बहुत काबिल तारीफ बात है कि इतनी परेशानियां हैं, ऐसे माइंडसेट वाले लोगों के बीच में रह के और इस तरह का काम करना बहुत 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 ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा। क्राइटेरिया ठीक हो गया। हमारे हम तो हॉकी था हमारा, वो आपको पता 92 में 93 94 में हमने लास्ट ओलंपिक जीती है, गोल्ड मेडल जीता था 92 में जीता 92 में वर्ल्ड कप के बाद। तो उसके बाद आप देख लेते 29 साल 30 ईयर्स हो गए हैं, कोई नहीं जीत सके। वो जो कोई लेफ्टिनेंट जनरल आरिफ, वो ओलंपिक कमेटी की चेयरमैन है। अच्छा, 2004 से। ठीक है। अब वो चेंज हो गए, वो 20 साल तक उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी है। ठीक हो गया। इंडिया की हम मिसाल ले लें, इंडिया की हॉकी क्रिकेट कहाँ से कहाँ चली गई है, वहाँ पे सिफारिश नहीं है। ये मैं सुन रहा था, वो जो सिराज लड़का है, दूसरा जो सिराज है, उसका बाप रिक्शा चलाता है, माँ घरों में काम करती है। ठीक है। वो बता रहा था, मैं ये फेसबुक पे देख रहा हूँ, यूट्यूब पे, तो उनकी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया 33 पता नहीं, वो कह रहे थे सिटीज़ हैं, जब पाकिस्तान में फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, तो वो उनका क्राइटेरिया देख लें, उनकी सिलेक्शन फिटनेस, एक हमारे मुल्क की आप हालत देख लें।
हम हारते कहते हैं अगले 4 साल में वर्ल्ड कप जीतेंगे। सर, जो अगला अब हमारे ये हैं- ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं किया ना, यही कहेंगे हम अगले साल 4 साल की तैयारी हमारी करेंगे। कौमी गेम हॉकी ओलंपिक्स में क्वालिफाई नहीं करी, पहली शर्मिंदगी तो ये। जिस तरह से हमारे क्रिकेटर्स के हालात हैं, जिस तरह से हमारे ओलंपिक्स में एथलीट्स के हालात हैं, हमें तो लगता है हम 129 साल तक कोई मेडल नहीं जीत सकते। नहीं, ये तो कीज याद है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, हाँ, वो इंटरव्यू में देखा, उसने कहा था कि हम अगले 50 साल कोई ओलंपिक का गोल्ड मेडल नहीं जीत सकते। कहता है क्रिकेट में चांस है, पैसा है, हाँ। लेकिन वो भी मुझे नहीं लगता आप जीत सकते। हम तो ये कहते हैं बहुत अगले पीछे रह गए, आपको हाँ, बड़ी हम तो बस अच्छी यही टीम्स कहेंगे आ ना गई हैं। कैप्टन चेंज कर दो, कोच ले आओ, वो ले आओ। अब आप इंडिया की मिसाल देख लें, राहुल द्रविड़ इंडिया में अंडर 19 टीम का कोच था, मैं सुना, फिर उसको बनाया उन्होंने सीनियर टीम का कोच। लोकल स्टाफ है, बैटिंग, बिल्डिंग स्ट्रेंथ जितना भी है उनका सारा लोकल स्टाफ था। ये 2020 वर्ल्ड कप का जो उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, तो हम बाहर से बंदे मंगवाते सर हैं। एक बात ये भी कहना, अब आप इंडिया देखें अपनी ना- विमेन को किस तरह ट्रीट कर रहा है। नहीं, क्रिकेट देख लें, ओलंपिक्स में देख लें, हमारे आज अगर हम मनु भाकर की बात करें हाँ। तो भाई मेडल जीत रही हैं अपने इंडिया की लड़कियां, और हमारी लड़कियां बेचारी सोशल हैरेसमेंट से ही नहीं बाहर आ रही। हाँ, आप देख लेना हमारे जो खिलाड़ी हैं, बड़े सीनियर इंतजाम है हमारा कोई। ये विमेन का सवाल मैं आपसे पूछूंगी, इंडिया की लड़कियां गोल्ड मेडल जीत रही हैं, इंडिया की लड़कियां जो है अनबीटेबल क्रिकेट जीत रही हैं, हर जगह बड़ी फिट हैं। आज ओलंपिक्स का पहला मेडल जीता एयर पिस्टल शूट के अंदर। हमारी लड़कियां बेचारी बुरखे में भी हैं, चादरों में भी हैं। हमारे मुल्क के अंदर डेली रेप केसेस हैं, कभी लाहौर को जो है रेड एरिया करार दे दिया जाता है। हम अभी सोशल हरासमेंट से बाहर नहीं आ रहे, और उनकी बच्चियां इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल रही हैं। हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे यहाँ पे लड़कियों टैलेंट का तो है, तरक्की करने का सबसे बड़ा जो एक हर्डल है ना, वो यही है कि उनको तरक्की करते हुए नहीं देख सकते। सही हो गया। एक बहुत लिमिटेड क्लास है जो कि औरतों को सपोर्ट करती है। Agree, सबसे agree. पहले जो बच्चियों को जो सपोर्ट करने वाले होते हैं उनकी फैमिली होती है। सही हो गया। फैमिली से बाहर जैसे ही वो स्टेप आउट होती हैं, ऐसे नज़रों का सामना उनको करना पड़ता है, ऐसी हर्डल्स का सामना, ऐसी पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ता है कि टैलेंट होने के बावजूद वो आगे नहीं जा पाते। सही हो गया। और हमारे प्लेटफॉर्म की बात करें तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स ही अवेलेबल नहीं हैं औरतों के लिए, बच्चियों के लिए, गेम्स में ख़ास तौर पे, कि जहाँ पे वो अपनी प्रैक्टिसेस को जारी रख सकें। ठीक हो गया। बात करते हैं लड़कों की, तो उनके लिए कुछ क्लब्स अवेलेबल हैं जो कि वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के नहीं हैं। तो औरतों की तो बात ही छोड़ देना छोड़ दें, सही कि हो वहाँ पे आप उनको कोई स्कूल मिले या कुछ करें। हाँ, तो ये बहुत बड़ा हमारा जो है ना वो एक अलमिया है कि औरतों को उस तरीके से नहीं सपोर्ट किया किया जा रहा है। इस वजह से हमारी विमेन और एक और वजह है, औरतों को सपोर्ट नहीं करने के लिए इस्लाम का सहारा लिया जाता है। अब कई सारे लोग कहेंगे कि ये क्या बात कर रहे हैं आप। जी हाँ, इस्लाम का सहारा लेकर महिलाओं को ऑप्रेस किया जाता है कि इस्लाम में तो ये मनाही है, वो मनाही है, लड़की बाहर नहीं निकले, लड़की घर के अंदर रहे, वो तो जी ऐसे करे, वो तो जी वैसे करे, गेम खेलना हराम है, जंप करना हराम है। आप समझो इस बात को। और इसके लिए इस्लाम का सहारा लिया जाता है। और मुल्लाओं की नजरों, ऐसा नहीं है कि भारत में लड़कियों के लिए बिल्कुल सब कुछ बढ़िया चल रहा है, नहीं है। हमारे यहां भी दिक्कतें हैं, हमारे यहां भी उन नजरों का सामना करना पड़ता है। लेकिन रिलीजियस तरीके से हमारे यहां रुकावटें नहीं पैदा की जाती कि हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि ये मत काम मत करो, या हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि नहीं ये नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। रिलीजियस सहारा लेकर हम लड़कियों को नहीं रोकते। हाँ, दूसरी 50 सेफ्टी के इशू हैं, ये इशू है, वो इशू है, उसकी बात होती है और उसकी बात होनी चाहिए। पाकिस्तान में भी सेफ्टी के इशू है, उसकी भी बात होनी चाहिए। लेकिन रिलीजियस शील्ड का सहारा लेकर लड़कियों को वहां पर रोका जाता है और यहां पर नहीं रोका जाता, ये फर्क है। अभी देखिए मैं बताता हूं, आप कह रहे हैं ना, अभी हमारी जो बॉक्सर है, एक मुस्लिम बॉक्सर है, उसने अपना पहला राउंड जीता है और उसको किसने सपोर्ट किया था? देखिए स्क्रीनशॉट लगा दिया है, पहला राउंड उसने जीत लिया है। उसको कम झेलना पड़ा होगा हमारे यहां, लेकिन उसके मां बाप उसके साथ खड़े रहे। उसके मां बाप ने कहा कि बेटी तुझे बॉक्सर बनना है, मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरी मां हूं, हम बनाएंगे तुझे बॉक्सर, हमें किसी की परवाह नहीं। और उन्होंने बनाया और आज देखो, आज पूरी दुनिया इनका नाम ले रही है, पूरी दुनिया। और हमें बहुत प्राउड है, बहुत प्राउड है। हमारे देश की बेटी मेडल जीत रही है या जीतेगी, ये छोटी मोटी बात है।
और हम यहाँ पे ये नहीं कहते कि हिंदू जीत रही है, कि मुसलमान जीत रही है, कि सिख जीत रही है, कि ईसाई जीत रही है। नहीं, हमारे लिए वो भारत की बेटी है और हमें उस पर बहुत ज्यादा गर्व है। ये फर्क है सोच का। बदलाव जो होते हैं वो फैमिली से शुरू होते हैं। इनके फादर अड़ गए, बोले कि किसी मुल्ला किसी मौलवी की नहीं सुनूंगा, मेरी बेटी बॉक्सर बनना चाहती है, मैं उसे बॉक्सर बनाऊंगा। विमेन सामने नहीं आ रही इंटरनेशनली। पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी में ओलंपिक्स के अंदर सिर्फ 7 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया है और मैनेजमेंट वाले 11 पहुंचे हुए हैं। ये कैलकुलेशन की समझ आ रही है? वो बस यही लगता है ना कि घूमने वो गए कि पेरिस से? ये जो घूमने ही ICC गए का हैं। वर्ल्ड कप हुआ है 2020, उसमें यही था, उसमें भी यही था। खिलाड़ियों से ज्यादा मैनेजमेंट 20 गई है। ऑफिशियल भैया। क्या मतलब जैसे कश्मीर की बात कर लें मैम, इंडिया के कश्मीर की लड़कियां अब जाके मेडल जीत रही हैं, एशिया कप में जीती हैं, ये बच्ची दूसरा मेडल जीती है। लड़कियों को इक्वल राइट्स वहाँ मिल रहे हैं तो वो परफॉर्म कर रही है ना। ओलंपिक्स के अंदर ये पहला मेडल है हिस्ट्री में जो एक लड़की ने जीता है, इंडिया कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे? बस यही वजह है कि वहाँ पे जो खवातीन हैं हरासमेंट का सामना उनको भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, अच्छे बुरे हालात उधर भी वहाँ पे भी हैं, शायद यहाँ से ज्यादा बुरे हैं, लेकिन वहाँ पे जो प्रमोशन है गेम। मैडम ये कैसे कह सकती हैं कि वहां पे ज्यादा बुरे हैं? अगर ज्यादा बुरे होते मैडम, ज्यादा बुरे होते तो आज महिलाएं जहां पर हमारी मेन पोजीशंस पर बैठी हुई ना, वहां पे महिलाएं नहीं होती। हमारे यहाँ टॉप का ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, वहां पर महिलाओं के हाथ में बागडोर है। मार्स मिशन में महिलाएं शामिल हैं, चंद्रयान मिशन में महिलाएं शामिल हैं। और एक बात बताता हूं, एक हमारे यहाँ का डैम है, डैम, वो पूरा डैम महिलाओं की टीम मैनेज करती है। हमारे यहाँ की बड़ी बड़ी महिलाएं 400-400, 500-500 करोड़, 1000-1000 करोड़ की कंपनीज चला रही हैं। दे आर बेस्ट बिजनेस वुमेन्स। अगर ज्यादा होता तो यहां तो ये चीज नहीं होनी चाहिए ना। कैसे आप लोग फट से आप लोग नीचा दिखाने का काम चालू कर देते हैं, और जब नीचा दिखाने का काम चालू करते हैं तो फिर मैं भी तो काउंटर करूंगा ना। फिर पाकिस्तान दुनिया का 6ठा सबसे खतरनाक देश है महिलाओं के लिए। स्क्रीनशॉट लगा दिया, जाकर चेक कर लीजिएगा, अब तो शायद उसकी रैंकिंग बदल गई होगी। और एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ने यही काम किया था हमारी महिलाओं को, कि हमारे यहाँ चूंकि मुसलमान मुल्क हैं तो हमारे यहाँ महिलाएं बिल्कुल सेफ हैं, और भारत में चूंकि हिंदू रहते हैं तो ज्यादा वहां पे अनसेफ हैं। और उस पर ऐसा वीडियो बना के जवाब दिया है ना, आज तक किसी का काउंटर नहीं आया उस पर। तो ये आप लोग दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि वहां पे ज्यादा होते होंगे। अरे होते होंगे का क्या मतलब है? सबूत दिखाइए। गेम्स की वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है। वहाँ पे जैसे आपको मेल प्लेयर्स के लिए प्लेटफॉर्म दिया जाता है, वैसे ही फीमेल्स के लिए भी प्रोवाइड किया जाता है। अगर यहाँ पे भी फीमेल्स के लिए वैसा ही एक माहौल प्रोवाइड किया जाए तो क्यों नहीं। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा टैलेंट है। मैं खुद पर्सनली बहुत सारी फीमेल प्लेयर्स से मिली हूँ। अभी मैंने रिसेंटली कुछ ऐसे चलते फिरते ही न्यूज़ सुनी कि इंडिया की क्रिकेट टीम औरतों की वो जीती है, उसने पाकिस्तानी क्रिकेट नहीं वो हराया था, हाँ, एशिया कप में पाकिस्तान को हराया था। लेकिन कोई मैच हुआ इंडिया पाकिस्तान का, उसमें भी इंडिया की ही टीम वो जीती है। तो ये सब यही वजह है कि उनको एक प्रैक्टिस का माहौल नहीं मिला। और प्रैक्टिस की भी बात नहीं है मैम, मैं आपको सबसे लेटेस्ट बता दूं कि बीसीसीआई ने जो हमारी लड़कियां हैं उनकी सैलरीज, उनको जो मिलने वाले पैसे हैं वो पुरुष टीम के बराबर कर दिया है। बोला है कि इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। बीसीसीआई की तरफ से जितने पैसे एक खिलाड़ी को हमारी मेंस टीम को मिल रहा है उतना ही वुमेन्स टीम को भी मिलेगा। हम ये कर रहे हैं, हम बराबरी की सतह पे ला रहे हैं कि देखो ये मत कोई समझे कि हम कम कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट लगा दिया, पढ़ लीजिएगा एकदम, ये कोई फर्जी बड़ाई की बात नहीं करता। बराबर उनको सैलरीज मिलेंगी, बराबर पैसे मिलेंगे। तो हमारे देश की लड़कियां क्यों नहीं प्रेरित होंगी क्रिकेट खेलने के लिए? आप देखो इंटरनेशनली, आप देखो हमारी टीम का कितना बड़ा नाम। गेमों पे बजट भी बहुत लगाते हैं, बजटिंग बहुत ज्यादा है। हमारा बजट तो जीरे बराबर है। हॉकी पे तकरीबन वो 2-2.5 करोड़ पे खर्च कर रहे हैं महीने का, पता नहीं इतना। उनकी करेंसी स्ट्रॉन्ग है, हमारी कम है। शहबाज सीनियर बता रहा था। हाँ, ये शहबाज शरीफ बता रहा था। नहीं, शहबाज सीनियर हॉकी का जो हॉकी का प्लेयर शहबाज सीनियर नहीं, हमारे तो यहाँ पे खाने के लाले पड़े होते हैं, तो बजटिंग हमारे एथलीट्स बेचारे कपड़े मांग तांग के, जूते मांग तांग के जाते, भाई उन पे पैसा लगाने वाला कोई ये इक्विपमेंट्स इतने महंगे हैं। चक्रों में पड़े हुए हैं, बिजली का बिल देना है, हम तो अभी इन्हीं चक्रों में पड़े हुए हैं। ऐसे ही है। हॉकी से याद आया, अभी एक वीडियो पर रिएक्शन कर रहा था, तो वो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े पत्रकार, वो बीबीसी के लिए काम करते हैं, उन्होंने कहानी बताई, मुझे भी पता नहीं था
कि पाकिस्तानी हॉकी टीम के पास पैसे नहीं थे और प्रॉब्लम हो रही थी, तो भारतीय हॉकी टीम ने कहा कि यार हॉकी को बचाने के लिए हम पाकिस्तानी टीम की मदद करने के लिए तैयार हैं, हम पैसे देने के लिए तैयार हैं। सुन के आपको हैरानी हो रही होगी ना, सुनिए। हॉकी फेडरेशन का कैंप लगा, ट्रेनिंग कैंप पिंडी में। अचानक दरमियान में वो कैंप इसलिए खत्म कर दिया गया था कि टीएडीए के जो पैसे हैं वो खत्म हो गए थे। जब हॉकी इंडिया को पता चला तो उन्होंने कहा जी हमने ऐसी ऐसी खबर सुनी है कि आपको फाइनेंशियल मुश्किलात हैं, कैंप खत्म करना पड़ा है। हम खुदा के वास्ते, हम आपके हमसाए हैं, हम इसलिए मदद करना चाहते हैं कि हॉकी हो और इंडिया पाकिस्तान ना हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये नौबत आ चुकी है यार यहाँ पे। देखा आपने? और एक पाकिस्तानी है जो कहते हैं कि ये तो इंडियन हमारे दुश्मन है। मैंने बात नहीं कही है, ये एक पाकिस्तानी पत्रकार ने बात कही है कि हॉकी को बचाने के लिए भारतीय हॉकी ने कहा कि हम पाकिस्तानी टीम की मदद करेंगे। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। लेकिन आप लोगों को तो कोई मतलब नहीं है। आप लोगों के लिए तो हिंदू मतलब नफरत, भारत मतलब नफरत। बेसिकली ओलंपिक्स को जो हमारे 29 इयर्स हो गए हैं, तब हमारा सिस्टम कुछ और था। ठीक है। तब हमारे पास ग्रुपिंग सिस्टम नहीं था। अब हमारे पास इतना ग्रुपिंग सिस्टम हो गया है कि हम बेसिकली अपने खेल को भूल गए हैं। ठीक है। हमें जैसे प्रेजेंट करना चाहिए वैसे हमारे पास एथलीट नहीं है अब। ठीक है। अगर एथलीट आता है तो उसको वो चीज़ें, वो सहूलियात नहीं दी जाती। हाँ। ठीक है। बेसिकली पाकिस्तान का सिस्टम डीपली इतना ज़्यादा क्राइसिस वाली साइड पे चला गया है कि कोई भी इंसान इस चीज़ को अहमियत, इम्पोर्टेंस नहीं देता कि हमें कैसा चलना चाहिए। बेसिकली हाउ वी हैव टू प्रेजेंट द पाकिस्तान। एग्जैक्टली। वी डोंट नो, वी आर ऑलरेडी द चीपेस्ट सिस्टम, वी आर एक्चुअली द स्टक इन सच अ डीप स्टूपिड सिस्टम। ठीक है। हमें कोई पता नहीं है कि हमने पाकिस्तान को प्रेजेंट करना है और बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट करके दुनिया को दिखाना है कि हम बहुत अच्छे हैं। जो हमारे तरफ दहशतगर्दी और इस सिस्टम को हमने फोकियत दे दी है, हम तो बम ब्लास्ट से बाहर आएंगे तो आएंगे। बहुत हमारे पीछे मुल्क रह में गए खबर हैं। क्या, बम फट गया, ऑपरेशन सर चोर है। इसके अलावा देखिए गेम्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम की बात करें, हमारे स्कूलिंग सिस्टम से भी गेम्स वाला सिस्टम खत्म होता जा रहा है। Absolutely cut off. सिर्फ सिलेबस, लेक्चर लो, घर जाओ। एब्सोल्युटली कट ऑफ हो गया सिस्टम। इस पाकिस्तान में अब रहने को दिल नहीं करता क्योंकि इन्होंने हमारे साथ, पॉलिटिशियन हमारे साथ कर कुछ ऐसा दिया है। आई एम आल्सो अ क्रिकेटर। जबरदस्त। ठीक है। हाँ। शाहीन, सॉरी यार, तू मेरा दोस्त है। मैं ओपनली बात कर रहा हूँ कि ये जो ग्रुपें हैं ना यार, ये ख़त्म कर दो। बाबर का जो सिस्टम हो गया, आप दोनों को कंबाइन होना पड़ेगा। अगर आप कंबाइन नहीं होगे तो आज आके क्रिकेट और ओलंपिक्स आप देख लो कि इंडिया बेसिकली ईच चैप्टर में हमारे साथ वो आगे निकल गया है। वो क्यों निकला है? अभी आप विराट कोहली को देख लें, रोहित शर्मा को देख लें, उनकी आपस में बहुत ज़्यादा लगाई हुई है। ठीक है। लेकिन उन्होंने ऐसा कोई भी चीज़ प्रेजेंट ओपनली नहीं की है। सही बात है। लड़ाई हमें क्या करना चाहिए? उनसे सीखना चाहिए कि इंडिया क्या कर रहा है। सही बात है। इंडिया से अब पाकिस्तान को देख लें कि वो परफॉर्मेंस जितनी दे रहा है, जितनी थी, शाहीन अफरीदी की जितनी परफॉर्मेंस है वो इन स्विंग कर रहा है, बहुत क्लीनली इन स्विंग कर रहा है। ठीक है। लेकिन हमने जो देखा है T20 में, उसके अक्का से धुक्का भी नहीं है, कुछ भी था। बहुत बुरे हालात, कोई सिस्टम ही नहीं है। अगर ओलंपिक्स की रेटिंग की बात करें, कोई हमारा एथलीट्स 32वें नंबर पे है, कोई 22वें नंबर पे है। हॉकी ने तो सर क्वालिफाई नहीं किया, जो कि पाकिस्तान का कौमी खेल है। कितनी शर्म वाली बात है। यहाँ से पूरे 25 करोड़ आवाम में से हमने पेरिस में 7 एथलीट्स भेजे हैं। मैं साहब, आप देखें कि आप अगर हॉकी हमारा कौमी खेल है ना, ठीक है, अब हॉकी के प्लेयर्स को आप पूछते तक नहीं है। वो उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, कम से कम उनको इतना तो आपको रिलीज करना चाहिए कि भाई आप हमारे नेशनल हीरोज हो, तो आपको भी वही परफॉर्मेंस और वही बेनिफिट देने का हक है जो हम क्रिकेट प्लेयर्स को दे रहे हैं। क्रिकेट हमारा बेसिकली बुनियादी खेल नहीं है, कौमी खेल नहीं है ना हमारा, तो हम उसको इतनी ज़्यादा अहमियत देने के बावजूद हम में फिर रिसीव क्या होता है? हम एक्सपेक्टेशन कितनी कर लेते हैं। मैं मेंटली तौर पे इतना डिस्टर्ब हो जाता हूँ। अव्वल मैं अब इनका नहीं देखता हूँ मैच। मुझे पता है कि इन लोगों ने क्या करना है। इन्होंने 220, 250 बस। तो क्यों ना हम बकाया जो खेल हैं उनको भी तरजीह देनी चाहिए, उनकी तरफ भी हमें मूव होना चाहिए। सर अगर मैं सवाल यहाँ पर, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, अभी जो है एशियंस गेम का आगाज़ हुआ, उसके अंदर पाकिस्तान ने 2 या 3 मेडल जीते और इंडिया ने 100 से ज़्यादा। ओलंपिक्स में आज पहला इंडिया खेला और पहला ही जो है मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता, और लड़की को मिलने वाला ये ओलंपिक्स की हिस्ट्री में पहला मेडल है एयर पिस्टल शूट के अंदर। ठीक है।
अब देखिए इंडिया को यहाँ से कितना बेनिफिट्स है, वहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया है, वहाँ पर दुनिया के तमाम लोग आए हुए हैं और तिरंगा लहरा रहा है। अब वो हर जगह इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। इंडिया का नाम कितना ऊंचा होगा और हमें कहीं पाकिस्तानी झंडा नजर नहीं आया। लोग तो अब हमारे मुल्क को भूलते जा रहे हैं कि पाकिस्तान भी कोई कंट्री है। इंडिया बेसिकली अपने प्लेयर्स को और नेशनल हीरोज को इम्पोर्टेंस देता है। क्या बात है, क्या वो खूबसूरत बेनिफिट बात है। देता है। वो उनको पता है कि इंडिया को ये बंदा, ये लड़की, ये लड़का प्रेजेंट कर रहे हैं, बिल्कुल। तो हमें भी उतना ही उसको देना चाहिए जितना उसका हक बनता है। सर हमारे तो वाले पाकिस्तान क्या एथलीट्स दे रहा है? बेचारे जूते पैंट वगैरह मांग के जाते हैं। पाकिस्तान क्या दे रहा है? पाकिस्तान के जो वेट लिफ्टर्स हैं उनको कुछ नहीं मिल रहा बेचारे। वो बोलते हैं कि हम भाई हमने प्रेजेंट क्या करना है पाकिस्तान को, हमें मिलता क्या है? व्हाट दे आर गिविंग इम्पोर्टेंस टू अस। वो नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं कर सकते। सही बात है। इंडिया बहुत ज्यादा जल्दी टॉप साइड पे चला गया है। बहुत वो जल्दी इसलिए कि वो मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं। बजट हमारे भी तो पास देते क्या हैं ना है? खेलों को। सब कुछ देते हैं। वो इम्पोर्टेंस में से इसलिए देते हैं कि उनको पता है कि ये एबल है। सही हो गया। जो एबल नहीं है वो आजम खान जैसा डड्डू, उसको किसी चीज का पता ही नहीं है। और तू कम से कम अपनी परफॉर्में पे ध्यान तो दे। खेलने भिजवाया हुआ है उससे सिंपल शॉट नहीं लग रही है। तू कौन है? तेरे से अच्छा तो मेरे एरिया का एक नॉर्मल लड़का उठा के देखो, वो 6 पे 6 मार देगा। सही बात। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस है नहीं, आप कर क्या रहे हो? मतलब दिस इज नॉट फेयर। सर इंडिया से जो देख रहे हैं, ओलंपिक्स में पहला मेडल उन्होंने जीता है, बड़ी बड़ी गेम्स वहाँ पर होंगी, क्या कहेंगे? हमारा चैनल इंडिया में बहुत देखा जाता है। Guys, you are doing very best. Honestly, you are a hard worker and you give importance to your own work. That's why you present. I also saying that you are giving importance to your India, and we are also trying. We are also trying to giving them as like you doing. Okay. इंडिया के यंग टैलेंट की बात करें, मनु भाकर की बात करें, आज ओलंपिक्स के अंदर फर्स्ट पोजीशन हासिल की, फर्स्ट मेडल हासिल किया। इंडिया के विमेन मेडल हासिल कर रही है। हमारी विमेन को ज्यादातर देखे तो बच्चे पैदा करने में लगाया हुआ है। हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे तो एक बेरोजगारी है ना, तो यही काम है और तो कुछ नहीं है पाकिस्तान में। अच्छा, तो कोई काम धंधा, वो औरतें इतनी तरक्की कर रही हैं। ये भी बड़ा काम है ना, ये तो छोटा काम तो नहीं है, ये तो बड़ा काम है, ये बड़ा काम है। पाकिस्तान की आबादी खतरनाक हद तक बढ़ गई है, बस कर दो अब। नहीं, ये तो हम कंटिन्यू ही रखेंगे, ठीक है, जितना भी हो सकता है। वी शुड कंटिन्यू दिस प्रोसेस इंशाल्लाह। आपकी वर्दी से लग रहा है आप डॉक्टर हैं। नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं नर्स हूँ। आप नर्स हैं? मैं नर्स हूँ। अच्छा, ठीक हो गया। आपने खुद कितनी शादियाँ की और कितने बच्चे हैं? मैं तो 2 शादियाँ की और 12 बच्चे हैं माशाल्लाह। अभी प्लानिंग है मजीद प्लानिंग है। हमें इंडिया से सीखना चाहिए, उनके विमेन ओलंपिक्स में मेडल। आप समझ रहे हैं? आम पाकिस्तानी बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं कि आपको लग रहा है कि बहुत प्राउड फील कर रहे हैं आपके 12 बच्चे मैंने 2 शादियों में पैदा किए हैं। आपको लग रहा होगा कि मेरी मर्दानगी जो है वो साबित हो गई है और मोहल्ले में आपको बड़ा अच्छी नजरों से देखा जाता होगा। अरे 12 बच्चे भाई ने पैदा किए यार, देखो यार 2 शादियों में। आपको अंदाजा है कि आप क्या कर रहे हैं और आप मेडिकल फील्ड में होने के बावजूद ऐसा कर रहे हैं। खैर, वो तो आपका मुझे लग रहा है रिलीजियस मामला हो गया है। मैं आपके ही एक बंदे की जुबानी सुनवाता हूं कि पाकिस्तान जो ये कर रहा है ना, ये जो आबादी बढ़ रही है आपकी, उससे क्या होने वाला है। इससे आपका सीना गर्व से चौड़ा नहीं होना चाहिए। अपने दिमाग पर जोर डालिए और जरा इनकी बातें सुनिए। हसन निसार नाम इनका, क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन गया है। आबादी में तेजी से इजाफे वाले दुनिया के टॉप 30 ममालिक में शामिल है। खित्ते में नंबर 1 है। 2050 तक तकरीबन 48 करोड़ 3 लाख तक हो जाएगी। पल्ले नहीं तेला कर दी फिरती मेला मेला है। तुमसे 24 करोड़ तो संभाला नहीं जा रहा। भूख, नंग, खुदकुशियां, जराइम। मैंने जब कॉलम निगारी शुरू की है मरियम, मैंने अपने साथ अहद किया था कि मैं हर साल कम से कम 1 या 2 कॉलम ये आबादी में इजाफे पे। मेरा बैकग्राउंड है इकोनॉमिक्स का, तो मैं जानता हूँ ये बहुत भयानक चीज़ है। आबादी से बड़ा मकरू कारोबार कोई नहीं, इससे बड़ी लायबिलिटी कोई नहीं। ये कर्जे का भी बाप है, ये कर्जे की बेबे है। माशाल्लाह ये मुल्क कर्जों और इंसानों में नंबर 1 है। तुम्हारे बच्चों को पाक साफ दूध नसीब नहीं है। अरे के गुलाबो, ये उम्मत है उसकी। हम जिंदा कौम हैं, मुतहिदा कौम हैं, तो फलाना है।
तो पाकिस्तानियों, ये सीना चौड़ा करने का काम नहीं है कि एक एक बंदे ने 15-15 बच्चे पैदा कर रखे हैं। आप अपने लिए और आने वाले अपने बच्चों के लिए कब्र खोद रहे हो, कब्र जिनमें आप खुद धक्का दोगे उन्हें, जब उन्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, जब उन्हें काम नहीं मिलेगा। जमीन तो उतनी ही है, आपके संसाधन रिसोर्सेस कम होते जा रहे हैं। मेरा पॉइंट समझिए, इसका रिलीजियस से कोई मतलब नहीं है कि जो दिया, जो उसने पैदा किया तो वही खिलाएगा। नहीं, आपके यहां भुखमरी बढ़ रही है। ये जो लोगों ने, अपने परिवारों ने जान दी अपने बच्चों को साथ ले लेके, खबरें आप लोगों ने पढ़ी होंगी ना, वो लगा नहीं सकता। कम्युनल कह रहा हूं, कम्युनिटी गाइडलाइंस आ जाएगी। क्यों किया? क्योंकि खिलाने के लिए बच्चों के पास, उन लोगों के पास पैसे नहीं थे और खाना नहीं था, मर गए। तो अगर आप ये बड़ा फक्र महसूस कर रहे हैं कि जी मैंने 12 किया और भी 12 करूंगा, आप अपने बच्चों के लिए मौत तैयार कर रहे हैं, क्योंकि उसे खाने की कमी से जूझना होगा, उसे जगह नहीं मिलेगी रहने के लिए, उसे नौकरी नहीं मिलेगी, और आपको लगता है कि बहुत बड़ा काम कर रहा हूं। अच्छी बात। मेडल जीत रही हैं और हम अपनी विमेन से क्या सर्विसेज ले रहे हैं? नहीं, हमने तो बहुत कंट्रीब्यूशन किया था। किसमें? ये हर चीज़ में हमने कंट्रीब्यूशन, देखो बच्चों में मतलब हमने कितना कंट्रीब्यूशन किया। ये भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है ना, बच्चे पैदा करना। हाँ, बच्चे पैदा करना। तो इससे क्या होगा? मुल्क थोड़ी तरक्की करेगा। नहीं, नस्ल जो है ना वो ज़्यादा हो जाए, आबादी में मतलब, हाँ, आबादी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इससे इतनी इंक्रीज होगी कि पूरी दुनिया से पाकिस्तान को अब निकाल के लोग बाहर फेंक रहे हैं। चंगी गाल है ना, इसमें तो क्या वो वैसी बात तो नहीं है, तो अच्छी बात है। इंडियन विमेन एम्पावरमेंट की बात करें, हमारी विमेन जो है उस तरह से परफॉर्म करती दिखाई नहीं दे रही, क्या वजह है? हालांकि हमारे विमेन में भी टैलेंट है। नहीं, मैं नहीं। आप बात करेंगे? हमारी गवर्नमेंट जो है ना, यहाँ फीमेल को या मेल को हम उनको सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हमारी गवर्नमेंट, हमारी मुल्क में टैलेंट की कमी कोई भी नहीं है, अच्छा, ना लेडीज़ के लिए ना जेंट्स के लिए, ठीक है ना। हमारे में टैलेंट ज़्यादा है इंडिया से, मगर हम इनको अगर प्रोवाइड करें, सर्विस बहाल करें, इनको पैसे दें, तो ये भी इंशाल्लाह तरक्की कर सकते हैं। हमारी इसलिए हमारी नस्ल पीछे है, हमारा कोई भी फीमेल या मेल ना आगे बढ़ नहीं सकता है किसी भी इलाके में। तो इंडिया जो है अपने एथलीट्स को फैसिलिटी दे रहा है, पैसा लगाता है वहाँ पे, उनके लिए ग्राउंड्स हैं, फैसिलिटी दे रही है, ठीक है ना। हमारे में वो फैसिलिटी नहीं है, ठीक है ना। गवर्नमेंट पे पैसा लगाया है, ग्राउंड देना इनको, ठीक है ना। और भी गवर्नमेंट पैसा लगाती है किसी चीज़ पे, मगर टैलेंट की कमी इसी वजह से है ना। है कि आज इंडिया ने एक अच्छा ओलंपिक जीता हुआ है, उसमें पहले पोजीशन उन्होंने लिया है, तो ये उसके एक पहर वाली बात है और उसको हम कंग्रेचुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो वो जो सारे यंग टैलेंट होते हैं इंडिया की तरफ से जो है, उसको बजट वगैरह वो इंडिया की तरफ से दे देते हैं, ठीक है, फैसिलिटीज़ दे देते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर हमारी साइड पे आ जाए तो हमारे साइड पे न बजट होती है, ठीक है, न कुछ फैसिलिटीज़ होती है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि वो हत्ता कि जूते वगैरह भी खुद लेते हैं, अपने पैसों से लेते हैं, हमारे वाले पाकिस्तान वाले जो है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर किराया वगैरह उनके पास नहीं होता है, वो खुद अपने बाप से पैसे लेके किराया एक जगह से दूसरी जगह पे सफर करने के लिए जाता है, ट्रैवलिंग करता है। हमारी हुकूमत हमारे एथलीट्स को किराया भी नहीं देती, किराया भी नहीं देती, ऐसे ही है। न फैसिलिटीज़ है, न कुछ यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन है कि इसके जो हमारे जो फीमेल्स हैं, ठीक है, उसको टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन फैसिलिटीज़ यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। उसके साथ हम एग्री नहीं करते क्योंकि उसको फैसिलिटीज़ दे दें। सर, फैसिलिटी इंपॉर्टेंट है। आपने कहा कि इंडिया अपने बजट पे लगाता है, एथलीट्स को अच्छा पे करता है, हम नहीं कर रहे। हमारे एथलीट्स बेचारे मांगे तांगे के जूते कपड़े और अपनी ही टिकट करवा के जाते हैं। लेकिन यहाँ पर विमेन सिक्योरिटी की भी बात है सर। जितना इंडिया की विमेन इस टाइम फील्ड के अंदर सिक्योर है, ठीक है, अच्छे बुरे केस उधर भी होते हैं, रेप केसेस उधर भी होते हैं, सोशल हरासमेंट उधर भी होती है, लेकिन फील्ड के अंदर उन्होंने जितनी अपनी विमेन को स्ट्रॉन्ग कर रही है, सोशली जितना स्ट्रॉन्ग कर रही है, वो कनेक्शन आज हमें पेरिस ओलंपिक्स में नजर आई, वो हमें जो इंडिया की विमेन एम्पावरमेंट है वो एशिया विमेन कप के अंदर नजर आई। लेकिन हम आज तक अपनी अखलाकियात को भी इम्प्रूव नहीं कर पाए। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अगर बात किया जाए तो पाकिस्तान में भी ऐसे कोई टैलेंट की कमी नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे ऐसे टैलेंट होते हैं, लेकिन आगे उसके साथ न कोई बात करने वाला कोई होता है, ठीक है, ताकि आगे उसको आगे इम्प्रूव कर ले, ठीक है। बात वही पे आता है, मतलब कोई आगे उनके साथ नहीं देता है। टैलेंट की कमी पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। पैसे की कमी है, पैसे की कमी है, ऐसे ही है। और आजकल आपको पता है सिफारिश।
चलिए छोड़िए, वीडियो खत्म करते हैं। ये बात वाकई सही है, टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान में, बिल्कुल कमी नहीं है। अभी लेटेस्ट टैलेंट देखिए, पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी कि PIA, वहां की एक एयर होस्टेस ने अपना टैलेंट दिखाया और सऊदी अरबिया से 1,40,000 रियाल वो खींच कर लेकर आ गई, लाहौर पहुंच गई। और उसके बाद क्या हुआ, जरा टैलेंट देखिए आपका, ये लीजिए। और भी रह गए, वो भी निकालने रह गए। आराम ना मुझे शुरू तो आगे देखो, शुरू उतार सारे उतार, नीचे देखिए, वो उतार दे जरा। 50,000 ये सर ने हैंडओवर किया, तकरीबन 50,000 ये सर ने हैंडओवर किया। तो मैंने सर्च किया और 3 दफ़ा की इनकी, उन्होंने निकाली। हाँ चले ठीक है। तो देखा आपने टैलेंट, चोरी करने का टैलेंट। मैं सारी पाकिस्तान की महिलाओं को नहीं कह रहा हूं, मैं ये उन लोगों को जवाब दे रहा हूं जो कहते हैं कि हमारे पास टैलेंट बहुत है। अगर टैलेंट बहुत है तो 76 ईयर्स में टैलेंट दिखता क्यों नहीं है? और मैं सिर्फ महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पुरुषों में भी टैलेंट की बात कर रहा हूं। वो टैलेंट क्यों नहीं दिखता? और टैलेंट अगर है तो उसको सपोर्ट क्यों नहीं किया जाता? कौन करेगा सपोर्ट? ये कहना बड़ा आसान है, हवा भाई, अरे टैलेंट बहुत है, हम भारत से आगे हैं, भारतीयों से ज्यादा टैलेंट है। अगर टैलेंट होता तो रिजल्ट में नजर आता। पढ़ने वाले बच्चे में टैलेंट होता है तो रिजल्ट में नजर आता है। जब वो पास होता है ना एग्जाम में, तो रिजल्ट में दिखता है कि टैलेंट उसका कहां है। तो सबसे पहले ये चूरन बेचना बंद करिए कि हमारे पास टैलेंट बहुत है, टैलेंट बहुत है। घंटे का टैलेंट है आप लोगों के पास, सिर्फ झूठी, क्या कहते हैं, झूठी शान दिखाने के लिए। टैलेंट है तो रिजल्ट दिखाइए, टैलेंट है तो मेडल दिखाइए, टैलेंट है तो कप दिखाइए, टैलेंट है तो उस पोजीशन पे दिखाइए। लेकिन बराबरी करनी है चूंकि फर्जी में, बहुत टैलेंट है जी, बहुत टैलेंट है जी, अरे प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। अरे यार छोड़ो, सब बहाने हैं, सारे बहाने। अरशद नदीम को कौन सा प्लेटफॉर्म मिला है? अरशद नदीम के पास टैलेंट है तो पूरी दुनिया उसका टैलेंट देख रही है। देख रही है कि नहीं देख रही है? बताओ, टैलेंट उसे कहते हैं। वो दिखाता है टैलेंट कि चीजें नहीं मिल रही हैं, प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, जूते नहीं है, भाला ठीक नहीं, फिर भी वो बंदा परफॉर्म कर रहा है और उस लेवल पर पहुंचा है। ये होता है टैलेंट। फर्जीवाड़े का टैलेंट मत बताया करिए आप लोग, समझे? और बाकी रही हमारे लड़कियों की बात और लड़कों की बात, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं और हम लगातार उसमें सुधार कर रहे हैं और माहौल को बेहतर बना रहे हैं। हर जगह हम उनको बराबरी का मौका दे रहे हैं, हर जगह हम उनके सपोर्ट में खड़े हैं। और तभी तो जब मनु भाकर जीती तो उन्होंने कहा कि मुझे फोकस उससे मिला क्योंकि मैं गीता पढ़ती हूं। उन्होंने बाकायदा ये बयान दिया, को पढ़ती हूं, उससे मुझे ध्यान लगाने में मदद मिली, उससे मैंने अपना फोकस किया। और शूटिंग में, चाहे आर्चरी में, इस तरह के गेम में फोकस करना, ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। अब इससे बहुत सारे लोग चिढ़ेंगे भी, लेकिन भाई जो वाकई है, जो है, अगर उनके मेडल जीतने में गीता पढ़ना उनके लिए काम आया तो है, आया भाई। आप क्या कहते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के लिए। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म, बड़ी लेंथी वीडियो थी। मतलब सारी की सारी मुद्दा पाकिस्तान के अंदर औरतों को क्या समझा जाता है और इंडिया के अंदर औरतों को क्या समझा जाता है, पूरी वीडियो का लोगों बात यही था। अगर मैं इंडिया की बात करूँ, जो लोग सामने फिर हमें भगो कर मारा है औरतों के मामले में, तो उन्होंने कहा कि मतलब एक और मेरी बहन ने, आंटी ने, बाजी ने बोला कि मतलब जिस तरह हरासमेंट पाकिस्तान में होती है औरतों की, उतनी या उससे भी ज़्यादा इंडिया में भी होती होगी। तो फिर लोग ने सबूत दिया कि हरासमेंट होती होती, तो चंद्रयान 3 में टॉप पोजीशन में औरतें ना काम कर रही होती, इसरो में टॉप पोजीशन में ना, बल्कि उन्होंने कहा कि एक डैम है इंडिया के, वो सारी की सारी उधर हैं ही औरतें। सोचो यार वहाँ पर ये काम लीगल तरीके से किया जाता है, आपको क्यों नहीं समझ आती पाकिस्तान? तो इधर क्यों नहीं है? हम औरतों को क्यों नहीं, वो जो वो करना होता है, उन लोगों ने जो करना था वो लीगल तरीके से अपनी। अच्छा, आपके लिहाज से या इस्लाम के लिहाज से औरत को क्या कर सकते, उनको औरत का माशरे के अंदर क्या किरदार होना चाहिए? औरत मेरे भाई माशरे का निसफ हिस्सा है, आधा हिस्सा मर्द है,
आधा हिस्सा औरत का। ठीक है। ये इस्लाम की बेस पर औरत को रोक देना बाहर जाकर काम करने से, ये मैं बात कहूँगा कि गलत है। आप इस्लाम इजाज़त देता है औरत को बाहर निकल काम करने का, बापर्दा रहे, वो काम जिससे मुआशरे पर कोई बुरा असर न पड़े। अम्मा आयशा ने, हाँ नहीं, अम्मा खदीजा ने रज़ी अल्लाह अन्हा ने तिजारत की थी, लेकिन वो बाहर खुद तो नहीं जाते थे। यार मैंने बात की है कि घर से बाहर निकल कर काम करने में जिससे ना माशरे पर फ़र्क पड़ता हो, ना आपकी इज्जत नफ्स पर, ना इस्लाम पर, बापर्दा होना चाहिए। बापर्दा होना चाहिए। लेकिन पर्दे के अंदर भी मिसाल पैदा हो रहे हैं। यार वो आपकी ज़हनियत है, मैं हर इंसान की बात कर रहा हूँ कि बुरा और अच्छा हर मसलक में, हर मज़हब में, हर जगह पर मौजूद है। ये इंडियन लड़की है, उस यहाँ से वीडियो शुरू हुई थी ना, जिसने मॉडल लाई है, ब्राउन्स का मॉडल है, आई थिंक शूटिंग में मानो या बनो आई थिंक इस तरह का नाम यार, मानो बेकर इस तरह का नाम था। उस लड़की ने मतलब ये लेकर आई है मेडल इंडिया का लिए, तो उसके लिए इससे पहले इंडिया की वीमेन टीम है, तो यहाँ हैरान हुआ और भी कि जितनी सैलरी मेल टीम के जो क्रिकेटर्स हैं उनको मिल रही है ना, उतनी सैलरी फीमेल क्रिकेटर्स को भी मिल रही है। यार तालीम जो है, तालीम उसके बारे में मुझे जितना ज़्यादा मुझे पता है, दुनिया और दीन की तालीम जो है उसके लिए औरत पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन मसला वहीं पर है, आप इस्लाम की रूह में रह कर, उस दायरे में रह कर सारा काम कर सकते हैं। हरासमेंट कहाँ ज़्यादा होती है, मतलब औरतों को कहाँ ज़्यादा छेड़छाड़ किया जाता है, इंडिया में या पाकिस्तान में? मतलब आपको क्या लगता है? दोनों मुल्कों में की जाती है मेरे भाई। नहीं यार ऐसा नहीं ना, ज़्यादा किस मुल्क में है? आबादी देखिए किसकी ज़्यादा है, मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। परसेंटेज पर मैं खुद ही आ जाऊँगा, आबादी इंडिया के बाद ज़्यादा है। आप रिपोर्ट देखें इंटरनेशनल लेवल पर, दोनों मुल्कों में जो केसेस दर्ज किए जाते हैं, किस मुल्क में सबसे हरासमेंट के सबसे ज़्यादा किस मुल्क में है? पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा है। मैं बैन-उल-अक़वामी बात कर रहा हूँ या पाकिस्तान की रिपोर्ट या इंडिया की रिपोर्ट नहीं बात कर रहा हूँ, जो काउंट की जाती है मेरे भाई इंटरनेशनल लेवल पर। वो किसके हैं? गोवा जो शहर है इंडिया का, उसके बारे में कभी आपने सुना? क्या सबसे ज़्यादा पूरा इंडिया एक तरफ और गोवा शहर एक तरफ, सबसे ज़्यादा हिरासमेंट पे जो FIR कटी जाती है ना, वो इस एक शहर में कटी जाती है। उसकी वजह है वहाँ पर आबादी। कहाँ लिखा है? मैं आपको ये इंटरनेशनल रिपोर्ट बता रहा हूँ। कहाँ से पढ़ा है? जितनी ज़्यादा ट्रैवलिंग वहाँ पर की जाती है, उतनी बाकी मुल्क के किसी हिस्से में नहीं की जाती है भाई, क्योंकि वहाँ पर बीच समंदर का एरिया है और बहुत ज़्यादा मेरे भाई वहाँ से फॉरेनर्स भी आते हैं और इंडिया के खुद मतलब जो आम है वो भी वहाँ पर जाती है मेरे भाई। गोवा शहर की बात कर रहा हूँ मैं, और ये वो शहर है जो टेक्नोलॉजी के लिहाज से इनके काफ़ी शहरों से बेहतर है। वहाँ पर लड़के ज़्यादा पढ़ लिखी हैं, लड़कियाँ भी हैं और लड़के भी हैं, वहाँ पर ये हालत है भाई। और अगर औरतों के स्मगलिंग की बात की जाए तो आपके इस शहर में सिर्फ इस एक शहर की, बाकी पूरे मुल्क से चले आप बात कर रहे हैं इंडिया पर, गोवा की बात करें। इंडिया जिस तरह लोग साहब ने स्क्रीनशॉट लगाया, दिया सबूत दिया कि भाई इंडिया और जो पाकिस्तान है वो दुनिया का सबसे छठे नंबर पर, दुनिया का छठे नंबर पर डेंजरस कंट्री है फॉर वीमेन। मतलब इससे पहले 5 नंबर और हैं, छठे नंबर पर डेंजरस कंट्री है फॉर वीमेन। इस पर भी क्या बोल रहे हैं? हो सकता है ये रिपोर्ट शाया की गई हो, इसमें मैं नहीं कह सकता कि झूठ है। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि इंडिया में ज़्यादा है? मैं उसे एक शहर की बात कर रहा हूँ और पूरा इंडिया एक तरफ मेरे भाई। नहीं आप कुछ भी अपनी बात को डिफेंड करने के लिए कुछ भी डिफेंड करने के लिए नहीं मेरे भाई। एक वक्त में आगरा शहर था इनका, दिल्ली के कुछ अलग ऐसे जगह थी जहाँ पर ये काम बहुत ज़्यादा था। ये अब शहर जो है ना, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इस शहर में मेरे भाई तालीम ही आपकी हाई क्लास की तालीम है। मतलब कि सिंपली औरतों को बाद में काम करना चाहिए पाकिस्तान के हिजाब के अंदर करना चाहिए। आप इसकी सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल करता हूँ। और जो खेल कूद में क्रिकेट खेलती हैं, मतलब कि हॉकी खेलती हैं, टेनिस खेलती हैं, ये सारी बातों को फिर दुनिया सारी देखती है। इस हाथ में नहीं है, काम करने के हक में जो मजबूर औरत काम कर ले, और जो खेल कूद अपने शौक से खेले उसको नहीं करना चाहिए। खेल को मैं बताता हूँ,
और चाहे लोग पढ़े लिखे, चाहे लोग पाकिस्तानियों, और जहाँ पर भी ये मेरी आवाज़ आ रही है, जो मुस्लिम या गैर मुस्लिम है, हमारी जंगों में औरतों ने मर्दों के शाना बशाना लड़ी है। जबकि तालीम के मैदान में उनका इल्म बिल्कुल मर्दों के बराबर था। मेरे भाई घर के काम भी करती थी, अपनी वर्जिश भी करती थी, और जंग की तैयारी भी करती थी। और जो मलम पट्टी और ये जो वो काम है वो सारी औरतें किया करती थी। आपको किसने कहा है कि औरत बाहर निकल कर काम नहीं कर सकती, लेकिन वहाँ पर्दा बाहिजाब कर सकती हैं। खेल नहीं सकती, हॉकी नहीं खेल सकती, वो काम नहीं, क्रिकेट नहीं खेल सकती, जिससे आपके जिस्म की आज़ाद नुमाया नजर आती है। जब वो काम नहीं कर सकती जिससे माशरे पर आपसे बुरा असर पड़े। बिल्कुल 12 बच्चे पैदा किए इस भाई ने, तो हम क्या समझते औरत को बच्चे पैदा करने में मशीन के औरत। अगर सही तरीके से देखा जाए तो 12 बच्चे पैदा होते नहीं, चाहे कोई जितना का जने का जन्मा हुआ है। क्यों नहीं होता? आप बच्ची को 2.5 साल हमारी जल्लो लुट्टी ने पैदा की। यार मेरी बात सुनो, आप एक बच्चा पैदा करते हैं, मैं सुन्नत की बात बता रहा हूँ आपको। आप एक बच्चा पैदा करें, बच्ची आपको होती है, आप उसको 2.5 साल दूध पिलाएं, करें वक्फा बीच में, बच्चा पैदा होता है 2.5 साल का, 2 साल बच्चे को दूध पिलाओ, करो वक्फा बीच में, 12 बच्चे जब पैदा करोगे। और भाई ये भी तो है, फिर 4 शादियाँ हो तो फिर तो हो सकता, 4 शादियों में भी करो मेरे भाई तो आपको टाइम लगेगा। फिर तो भाई औरत की सेहत भी रहेगी और आपकी सेहत भी रहेगी, लाइन लग जाएगी भाई। मेरी बात सुनो, औरत की सेहत भी रहेगी और आपकी सेहत भी रहेगी। लेकिन यहाँ पे एक और भी कंसेप्ट है कि इस्लाम के अंदर जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए भी ये कंसेप्ट आता है। और उस कॉन्सेप्ट को नज़र रख में कोई भी नहीं करता। हाँ ये तो है, अगर उस कॉन्सेप्ट के मुताबिक किया जाए तो ये जो मैंने शरअ की बात की है, अगर उस कंसेप्ट को चाचा अल्लाह दिता जेल में रख कर ये बच्चे जो उन्होंने 12-14 पैदा किए ये करते हैं, तो आज वो मेरा ख्याल वो मरने के बाद जनती है, जनती हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके जहन में ये कंसेप्ट था, क्योंकि ये हमारे गांव के अंदर बड़ा मशहूर अच्छा, एक और देख सके, एक हमारे गांव के एक बड़ा मशहूर जोड़ा है, उसके वैसे पे कितने 11-12 बच्चे हैं उसके भी, 12 लड़के 2 लड़कियाँ, नहीं 12 लड़के नहीं है, 9 लड़के 9 हैं या 10 हैं, और 2 लड़कियाँ, मतलब पूरी टीम है 11-12 हैं। तो ये भाई हमारा रिकॉर्ड है। और भी एक है, उसके भी 11-12 हैं, बल्कि मैं अब अपनी पर्सनल लाइफ का, मेरे जो मामू और मेरे जो खाला हैं, कि मेरी जो मासी हम बोलते हैं, मेरी वालदा या कि मेरे ननियाल जो है, मेरा ननियाल जो है, ये जो मेरी नानी जान थी, उन्होंने भी भाई 12 पैदा किया, यानी कि मेरे 7 मामू और 5 बहनें थी। कहते हैं एक बहन जवानी में फौत हो गई थी, 5 बहनें और 7 मेरे मामू थे। इसमें से अल्हम्दुलिल्लाह 7 के 7 मामू अभी ज़िंदा हैं, लेकिन मेरी वालदा, एक और हमारी खाला और एक जवानी में फौत हो, 3 मतलब चले जा चुके हैं दुनिया से। अभी भी 7 और 3 2 है कि 3 है 2 है, अभी भी 9 जिंदा हयात हैं अभी भी। और ये रिकॉर्ड था 12 बच्चे अभी तक किसने भी नहीं पता कि जो मेरी नानी जान ने पैदा किए थे। ननिहाल पहले बाकी बच्चे बहुत ज़्यादा आवाम पैदा करते, अब रेशो पाकिस्तान में बहुत कम हो गई है, अब हमारे गांव में भी बहुत रेशो कम हो गई बच्चे पैदा होने की। ये हिसाब लगा लें कि मतलब कि हमारे उसकी एक वजह है यार, उसकी वजह है फिक्र इंसान माशरत में खाने कमाने की। मेरे भाई पहले नहीं थी, पहले इतनी टेंशन नहीं थी, उनकी भी बड़ा असर पड़ता, और ये गर्म चीज़ें नहीं थी, उसके साथ ये जो बेहयाई टिकटॉक वगैरह ये वाला नहीं था। ये सारी चीज़ें असरअंदाज होती हैं, हमारी जो होती है पावर्स होती हैं जिससे हम अपना बच्चा पैदा करें, उस पर बड़ा असरअंदाज होती है चीज़ें सारी, जिसकी वजह से रेशो कम हो गई है। तो खैर ओवरऑल बच्चे पैदा करने वाली मशीनरी तो अच्छी है, लेकिन काम मेरे नज़दीक औरत को भी वही खेल कूद का मुझे नहीं पता, लेकिन तिजारत करने का हक़ है, तलीम हासिल करने का हक़ है, ये सारा काम करने का उनको हक़ है। खेल पर मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि इस पर मुझे इस दायरा इस्लाम का नहीं पता क्या है। और ये भी लोग ने कहा कि पाकिस्तान के बताया तो यार है कि वो काम औरत का जिससे आपके जिस्म की आज़ाद चेहरा, जो वो जिससे आप माशरत में बुरा असर पड़ता है, वो नहीं कर सकते। वो नहीं कर सकते। चलें खैर मिलते हैं वीडियो में।